सेट नंबर दूसरा देखते हैं। कौन सी मृदा रबड़ और कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? लेटराइट मृदा। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है? नौवा सेवा। तीसरा नंबर देखिए, नेलोंग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। पंचनद की एकमात्र ऐसी नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में है? ब्यास नदी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें गलत ढूंढना है। देखिए, दूधधारा जलप्रपात ये गलत है, ठीक है, और ये सही है ऊपर वाला। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पे है, सही। गोकर जलप्रपात घाट प्रवाह पे, सही। कुंजिकल जलप्रपात कहाँ है? बराही नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बृहद हिमालय की प्रमुख चोटी का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 6 का बताइए आंसर। ऑप्शन नंबर बी, मकालू, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा, ठीक है। ये सीक्वेंस में ऊंचाई में सबसे बड़ा ऊंचाई किसका है? मकालू का। उसके बाद क्या है? धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 देखिए, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैली से प्राप्त होता है। दूसरा, गोंडवाना युगीन कोयला मुक्त बिटुमिनस प्रकार का है। तीसरा, बिटुमिनस कोयला में सल्फर की मात्रा प्रयुक्त होती है। देखिए, पहला और दूसरा ये सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना लैंड में मिलता है, सही बात है। गोंडवाना युगीन कोयला मुक्त बिटुमिनस प्रकार का होता है, ये भी सही है। और देखिए, बिटुमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा, सल्फर नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थित कोयला क्षेत्र के समीप है? देखिए, लौह इस्पात भी वहीं रहना चाहिए और कोयला भी वहीं पास में सटा हुआ, तो दुर्गापुर ऐसा क्षेत्र है जो दोनों सटा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किसका अधिक है? पश्चिम बंगाल की अधिक है, ठीक है। क्या होगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए, सौरमंडल में सर्वाधिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन है? सौरमंडल का सबसे पलायन वेग वाला ग्रह कौन है बताइए? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती, ठीक है, सॉरी बृहस्पति, ठीक है। बृहस्पति का क्या है? पलायन वेग सबसे ज़्यादा है। 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? ठीक है, नहीं है, ढूंढना है। देखिए, सामून अरब क्षेत्र ये नहीं है, ठीक है, तो है कौन? संता आना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान, बोरा इटली, ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, तीनों सही है। बोरा इटली, हबूब सूडान, सांता आना कैलिफोर्निया में है, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है? बारह का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4, चिली हो जाएगा, मोजाम्बिक हो जाएगा, नामीबिया हो जाएगा। ये सब किससे होकर वृत्त रे गुजरती है, ठीक है, मकर रेखा ये सब तीनों देश से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तेरह नंबर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए 13 नंबर। देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, वित्तीय आपात 360 में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और राष्ट्रीय आपात कहाँ है? 352 में है। राष्ट्रपति शासन किस में? 356 में, ठीक है। ये सब गलत दिया हुआ, ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ, मिला लीजिएगा। देखिए, 14 नंबर क्या कह रहा है? राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्य की आवश्यकता होनी चाहिए? राज्यसभा में कितने गणपूर्ति होना चाहिए? 25 सदस्य की गणपूर्ति होना चाहिए। निम्न में से किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से जाना जाता है? लोकसभा। लोकसभा को क्या जाना जाता है? चैम्बर या चर्चित सभा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा बताइए? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसको किया जाता है? चुनाव आयुक्त को। नेक्स्ट देखिए, निंदा प्रस्ताव लाया जाता है किसके विरुद्ध और कहाँ पे? देखिए, केवल लोकसभा में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में, ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है?
किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा को गठन कर सकता है, बताइए। अनुच्छेद 174 का 2, ठीक है। अनुच्छेद 174 2 के तहत क्या कर सकता है राज्यपाल, विधानसभा को विघटन कर सकता है, ठीक है। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है। लोकसभा के अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, बताइए। ये शपथ नहीं होता है, लोकसभा का पद का शपथ नहीं दिलाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रारूप के द्वारा कुल 141 बैठक कितने माह के अंदर की गई थी। प्रारूप जो समिति बना था वो कितने अंदर माह के बीच किया था, 6 माह के अंदर की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मूल अधिकारों का प्रारूप किसे तैयार किया गया था। किसने तैयार किया था मूल अधिकार का, बताइए। जवाहरलाल नेहरू ने। मूल अधिकार का प्रारूप किसने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सूचना केंद्र को समतुल्य विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करती है। ट्रांसड्यूसर। नेक्स्ट, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है तो इसका सेल्सियस में फ़ारेनहाइट में क्या होगा, फार्मूला से बनाइए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 93.3। एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले बल्ब लगातार 20 घंटे तक चलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खर्च क्या होगा, क्या होगा, 10 यूनिट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। देखिए ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। आमीटर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा, ठीक। पायरोमीटर क्या हो जाएगा, उच्च धारा। एनीमोमीटर क्या हो जाएगा, वायु की चाल। एनोमीटर वायु की चाल, अमीटर से क्या नापते हैं, विद्युत धारा। पायरोमीटर से उच्च ताप, ठीक है। ये सारा सही हो जाएगा, इनमें गलत हो जाएगा। 26, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, ठीक है। नेक्स्ट, हवाई जहाज के ब्लॉक बॉक्स का रंग कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। देखिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ये ठीक है, बहुत बात सही है। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं ये तो गलत है, तो चिल्लाते अभी हैं लेकिन आवाज़ जाता है, बहुत लेटेंसी है इसमें। आकाशीय पिंड का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी उतना सही नहीं है। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, ये भी उतना सही नहीं है। सबसे अधिक सही प्रकाश का वेग, सूर्य और पृथ्वी तक आने में बहुत कम समय लगता है, इतना ट्रेवल करता है। वैसी प्रक्रिया है जिसमें गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। डायरेक्ट ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाता है, बताइए। गैस से डायरेक्ट इसमें परिवर्तित होता है, गैस से ठोस में क्या होगा, डिपोजिशन। क्या होगा, डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, गैस सीधे ठोस में, मतलब बहुत नीचे चल जाता है उसका, ठीक है, ठंडा हो जाता है, तो डिपोजिशन। विद्युत अवघटन में कैथोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है कहाँ पे, विद्युत अवघटन में कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण। नेक्स्ट देखिए, न्यूजीलैंड के अष्टक नियम में तत्वों को किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, बताइए। परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या सजाया गया है, अष्टक नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, समजातीय श्रेणी के लिए निम्नलिखित में कौन से युग्म सही है, बताइए। समजातीय श्रेणी में कौन सा युग्म सही है, बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी, CH3OH और C2H5OH हो जाएगा, ठीक है, सही है। और ये सब ये सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, ये सीक्वेंस में नहीं, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, बताइए। कितने होते हैं, 1 होगा। कितने होगा, 1। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, बताइए। देखिए मीथेन का नहीं हो जाएगा, ठीक है, होगा ग्रेफाइट कार्बन का है, हीरा भी कार्बन का है, फ्लोरीन भी कार्बन का है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, बताइए। कोयला हो जाएगा।
ठीक है। मोम ज्वाला उत्पन्न करता है, पेट्रोल भी करता है, डीजल भी करता है, कोयला नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए, ट्रिप्सन बदलता है। ट्रिप्सन किस में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोस में। ट्रिप्सन किस में बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोस में। नेक्स्ट, एक एक्रोटिक वॉल्व निम्नलिखित में से क्या है? एक्रोटिक वॉल्व बताइए। बाएं निलय तक एक महाधमनी के बीच वॉल्व, ठीक है। आ जाइए 38 नंबर, माहवारी चक्र में पुटिकिया प्रवास्था कितने दिन की होती है? 10 से 12 दिन के बीच होता है। क्या होता है? माहवारी चक्र, ठीक है, 10 से 12। हिप्टोलॉजी का संबंधित है, किससे संबंधित है हिप्टोलॉजी? यकृत का अध्ययन से। यकृत का अध्ययन से किससे? हेपेटोलॉजी, याद रखिए। 40 नंबर, एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होती है? देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। देखिए गलत ऑप्शन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो वही याद आ जाएगा, ठीक है। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। देखिए सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो आलू मूल सुमेलित नहीं है। सुमेलित क्या है? अदरक प्रकरण सही है, नारियल भ्रूपोषण सही है, प्याज मालसन पर्ण सही है। 42 नंबर देखिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बोलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तीव्र अधिगामी समावेशी और क्षारणीय विकास, धारणीय विकास, ठीक है। 43 क्वेश्चन नंबर देखिए, अंत्योदय योजना कब शुरुआत हुआ? 2006 में हुआ है, ठीक है। सॉरी 2000 में हुआ था, मिस्टेक हो गया, 2000 में हुआ था, ठीक है। 2002 में क्या होता है? सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? जीडीपी में जो विकास होता है वो तो तृतीय क्षेत्र में भी अंश में भी विकास होगा, ठीक है, बढ़ता है, दोनों बढ़ेगा। ये भी बढ़ेगा तो जीडीपी अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? तृतीय क्षेत्र भी बढ़ेगा, याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? बताइए। 1948 ईस्वी में, ठीक है, 1948 ईस्वी में, याद रहे। नेक्स्ट, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसे कौन कारक आवश्यक है? बताइए। 46 नंबर का हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ठीक है। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। श्रम भी हो जाएगा, भूमि भी हो जाएगा, भौतिक पूंजी भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन है? बताइए। स्नेहलता श्रीवास्तव, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? मेघालय का स्थापना कब मनाया जाता है? बताइए। 21 जनवरी। 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मेघालय स्थापना दिवस, ठीक है। 50 देखिए, लुफ्थहान्सा एयरलाइंस विमान किस देश का है? बताइए। लुफ्थहान्सा वाहक देश विमान जर्मनी का है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के महिला एकल का खिताब कौन जीती है? बताइए। मैडसन कीज क्या जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, ठीक है। नेक्स्ट आइए 52 में, आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 से संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत हम लोग को ढूंढना है, बताइए। क्या इसका 9वां संस्करण था? नहीं, 9वां नहीं था। इसका उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था, सही, ऑस्ट्रेलिया था। सर्वाधिक रन 263 बनाया था, नहीं। सर्वाधिक 10 विकेट लिया था, नहीं। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित DEA हथियार प्रणाली का सफलतापूर्व परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? क्या हो जाएगा? चौथा। जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है?
भारत हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है। देखते रहिए मेरा पूरा वीडियो, आपको ज़रूर ही बिहार एसआई में सफलता मिलेगा। शुरू से अंत तक बने रहिए। देखिए, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधित संसद की अस्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक पारिश्रमिक कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है। बताइए, कम से कम कितना होना चाहिए? 400 होना चाहिए। ये किसने कहा? मनरेगा कानून के तहत, ठीक है, समिति ने, अस्थायी समिति का, ठीक है, पंचायती एवं राज समिति। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिनों की अनुमानित संख्या कितनी है? 6327, याद रखिए 6327, ठीक है, 6327। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया? क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब देखिए, हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्क्वाड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? किससे सम्मानित किया गया? अयोध्या राम मंदिर को। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही स्वदेशी दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? बताइए। 2015 में। 2015 में क्या किया गया? स्वदेशी दर्शन योजना का प्रारंभ। नेक्स्ट, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक किसका है? बताइए। बंडारू दत्तात्रेय का है, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय का है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? शिशिर सिन्हा को। शिशिर सिन्हा को क्या बनाया गया है? राजगीर खेल विश्वविद्यालय का, ठीक है, कुलपति बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? रितु बहाड़ी। रितु बहाड़ी को किया गया है। क्या किया गया है? उत्तराखंड का उच्च न्यायालय का पहली महिला। नेक्स्ट, निम्न में से किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक जारी किया है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष क्या कहा गया? सूचकांक जारी किया गया। क्या जारी सूचकांक किया? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सूचकांक जारी किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में एक देश एक धड़कन पहल की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की गई है? संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संस्कृति मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मेरकोस व्यापार समझौता को विस्तार देने की घोषणा किया है? अर्जेंटीना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में त्रिनदी दत्त को टोबैको में भारतीय मजदूरों के वहां पहुंचने की कौन से वर्षगांठ अपनाई गई है? बताइए। 180वां, ठीक है, क्या किया गया? वर्षगांठ मनाई 180वां, ठीक है, भारतीय मजदूरों को वहां पहुंचने वाले, ठीक है, त्रिनद मतलब भारत से कहाँ कहाँ गया था? टोबैको और त्रिनाद, यहाँ का आदमी दूसरे देश गया था, ठीक है, 180 साल पहले, याद रहे। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा महिला शिक्षक दिवस किस तिथि को मनाने की घोषणा की है? बताइए। 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या बनाया गया? महिला शिक्षक दिवस, तेलंगाना सरकार ने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मई 2025 के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, द्रव्य रत्नाकर निट्ठू, ठीक है, द्रव्य ना कामरे निट्ठू, ठीक है, ये दोनों सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। ये पांडुलिपि है, ठीक है, ये रत्ना और नामकरण, ठीक है, नामाकर, याद रहे बीच में, द्रव्य नामाकर, द्रव्य रत्नाकर, ठीक है, मृत्यु वाला नहीं है, याद रहे, रत्ना और नामा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पीपल की नाव भेंट की, यह किस कला में बनी हुई है? बताइए। डोकरा कला। किसकी कला में? डोकरा कला में, ठीक। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक का रखा गया है?
2030 तक 2030 तक क्या करना है? 100% साक्षरता पात्र बिहार सरकार ने लक्ष्य रखा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा जल जीवन हरियाली दिवस मनाने की घोषणा की है। क्या होगा? प्रत्येक माह के मंगलवार को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, अंशुमाला समास का विग्रह सहित भेद है। क्या होगा? अंशु है माला जिसकी सूर्य या बहुव्रीहि। ठीक, 74 देखिए, डैश डैश बदलते रहना। ठीक है, क्या करना? डैश बदलते रहना। क्या होगा इसका? करवटें बदलते रहना। ठीक है, देखिए इंग्लिश का देखिए, इसमें क्या करना है? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। समझा? क्वेश्चन क्या है देखो, ही सेड टू मी यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। इसका बनाइए, इनडायरेक्ट बनाइए। तो बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ही टोल्ड मी डैट ही आई हैड बीन ए ग्रेट हेल्प टू हिम। नेक्स्ट देखिए, (76) ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। दबे पाँव चलो। क्या होगा इसका? वॉक ऑन दी टेप्स। ठीक है, 77 एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। ठीक है, देखिए पैसिव में चेंज कीजिए, somebody must have taken by book। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, माई बुक मस्ट हैव बीन टेकन बाय somebody। 78 नंबर मिलान करना है। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। प्रगयोत का क्या होगा? अवंती। उद्यान का क्या होगा? वत्स। प्रसेनजीत का क्या होगा? कौशल। अजात शत्रु का क्या होगा? मगध। नेक्स्ट देखिए, वैदिक देवता इंद्र के बीच विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, वैदिक देवता इंद्र के बारे में विचार कीजिए, क्या सही होगा? देखिए इसका 1 और 4 सही होगा। झंझावत देवता थे। वैदिक देवता जो इंद्र था क्या था? झंझावत देवता था। और क्या था? वर्षा देवता था। ठीक है, ये दोनों था। इंद्र देवता, वैदिक का जो इंद्र देवता था क्या था? वर्षा देवता था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखकों में किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मोडी लिपि बताइए। मराठों के। मोडी लिपि क्या है? मराठों का एक लेखन प्रक्रिया है। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष पर बलिदान दिया? कौन था? फाजिल मोहम्मद खान। फाजिल मोहम्मद खान ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के वीर था। ठीक है, बहादुरपूर्ण संघर्ष दिया, बलिदान। नेक्स्ट देखिए, जब नेपोलियन की एक शक्ति सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे तब किस गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराया था? किसने फहराया था? वेलेस्ली। वेलेस्ली बहुत खुश था। ठीक है, जब अंग्रेज का धराशायी हो रहा था। 83 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने विदेशियों आधुनिक पद्धति को दूतावास स्थापित किए। बिल्कुल सही है। दूसरा भी, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना के 1780 में पोर्ट लुई में हराया था। ये भी सही है। और देखिए चौथा हो जाएगा, द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध 1780 से 84 के समय ब्रिटिश जनरल आयरकुट ने हैदर अली और पोटवा युद्ध में पराजित किया। ये भी सही है। 1, 2, 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने किस वार्षिक अधिवेशन साम्राज्यवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में क्या बताया? साम्राज्यवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी समाजवाद को बताया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कांग्रेसी नेताओं द्वारा माउंटेन्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? बताइए।
इंडियन लीवर फेडरेशन, इंडियन लीवर फेडरेशन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग थी? 86, ये सभी था। ठीक, अस्पृश्यता की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा, ये सभी मांग था। देखिए 87, निम्नलिखित में से कौन देश त्रिदेशीय संधि सदस्य नहीं था? ठीक है, देश त्रिदेशीय संधि नहीं था, बताइए। इटली नहीं था। कौन कौन था त्रिदेशी में? रूस था, इंग्लैंड था, फ्रांस था। ठीक है। गुलावों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में हुआ। कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। गुलावों का युद्ध कहाँ हुआ? इंग्लैंड में। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? अमेरिका की क्रांति से है। मैचिंग कीजिए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पायराइट हो जाएगा रोहतास में, यूरेनियम हो जाएगा गया में, गैलेना हो जाएगा मुंगेर में, एब्रेस्टेट होगा बांका में, पैराइट रोहता। पैराइट कहाँ पाया जाता है? रोहतास में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? गया में। गैलेना कहाँ पाया जाता है? मुंगेर में। एब्रेस्टेस कहाँ पाया जाता है? बांका में। मुंगेर में सोना भी पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 12 जून 1857, याद रखिए 12 जून 1857 से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 92, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। किसने भाग लिया था दोस्तों? फणींद्रनाथ घोष, फणींद्रनाथ घोष। ठीक है। 93 देखिए, 45 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। एक शिक्षक को सम्मिलित करने पर औसत 6 महीने बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु क्या हुआ? ये सवाल है, बना लीजिए। 37 आंसर सही होगा, 37 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, दी गई श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। कौन आएगा? रीजनिंग है, बनाइए। 565 आएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का योग कोण 120 डिग्री है। उसके सतह को मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, तो बने नए शंकु का अध्ययन क्या होगा? 95 का बताइए। 189.46 हो जाएगा। ये सवाल बनाने का कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए, ए बी से 25% अधिक है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम होगा? बनाइए। ऑप्शन नंबर बी 10% कम होगा। नेक्स्ट देखिए, 3 साझेदारों ने एक व्यवसाय में लाभ को 9:8:11 के अनुपात में बांटा। उन्होंने अपनी पूंजी क्रमशः 4 महीने, 6 महीने और 18 महीने के निवेश की थी, तो उस पूंजी का अनुपात क्या होगा? क्या हो जाएगा? ये 81:48:22। क्या हो जाएगा? 81:48:22। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है। उसकी परिधि में ज्ञात कीजिए। 22 सेंटीमीटर। ठीक है। 99 देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विषय युग्म छांटिए। क्या हो जाएगा? दही दूध, ये छट गया। देखिए, परमाणु किस में? इलेक्ट्रॉन से। मोटरसाइकिल गेंद से चलता है, घर बनता है कैमरा से। लेकिन देखिए यहाँ पे दही, जो दूध से जो है ना दही, ये थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, विषम है। ये सर सारा सजीव है, ये सजीव है एक तरह से, और ये एक निर्जीव है, ये भी निर्जीव है, ये भी निर्जीव है। 100 देखिए, बनाइए। रीजनिंग है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 53। नेक्स्ट देखिए,